नमस्कार, समय रण क्षेत्र का मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। महाराष्ट्र की सियासत में उठे उस तूफान की आज बात होगी जिसने पूरे राज्य में आक्रोश पैदा कर दिया है। आज बात उस तुलना की करेंगे जिसे लेकर सियासत सुलग उठी। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने एक ऐसा बयान जो दे दिया जिसने इतिहास, आस्था और सम्मान तीनों को बहस के केंद्र में ला दिया। जी हां, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सपकाल। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान से कर दी और दोनों को एक जैसा बताया। कहा कि जिस तरह से शिवाजी महाराज ने बहादुरी और आजादी का विचार दिया, उसी तरह तो टीपू सुल्तान ने भी किया। अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करके उन्हें भी वैसा ही सम्मान मिलना चाहिए। बस यहीं से सियासी बखेड़ा खड़ा हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भड़क उठे। उन्होंने इसे बेहद शर्मनाक बताया और कड़ी निंदा की। साफ कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य और जनता की रक्षा के लिए संघर्ष किया, जबकि टीपू सुल्तान को लेकर इतिहास में कई विवाद और आरोप मौजूद हैं। फडणवीस ने यहां तक कह दिया कि वोटों के लालच में कोई कितने भी जूते चाटे, लेकिन महाराष्ट्र ऐसी सोच को कभी सहन और स्वीकार नहीं करेगा। देखिए, विवाद सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं है, इसकी पृष्ठभूमि में जाना भी जरूरी है। शुरुआत इसकी मालेगांव से हुई। सबसे पहले मालेगांव डिप्टी मेयर के ऑफिस में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाई गई। इसको लेकर बड़े पैमाने पर बवाल हुआ। विशेष तौर पर हिंदूवादी संगठनों ने इस पर तमाम बयान दिए। विरोध बड़े पैमाने पर सड़कों पर दिखाई दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं। अंततः तस्वीर हटानी पड़ी। अब सवाल यह उठता है कि क्या छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे नायक की तुलना किसी जिहादी शासक, लुटेरे और खलनायक से करना उचित है क्या, जो कांग्रेस पार्टी कर रही है? क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए, पहचान की राजनीति के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया है, उसको ध्यान में रखते हुए बयान दिया? क्योंकि लग कुछ ऐसा ही रहा है। क्या महाराष्ट्र की आस्था और अस्मिता से खिलवाड़ होगा क्या अब? और क्या कांग्रेस की राजनीति बार बार ऐसे विवादों को जन्म दे रही है? अगर ऐसा है तो क्यों? यह बेहद महत्वपूर्ण है। आज इन्हीं सवालों पर बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले हर्षवर्धन सपकाल जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है महाराष्ट्र में, उन्होंने क्या कहा? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जवाब में किस प्रकार से घेरा है कांग्रेस पार्टी को, और क्या क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर, वो देखिए। उसके बाद में पैनल में कौन कौन से लोग कनेक्ट होंगे आज इस चर्चा में, उनसे भी आपका परिचय कराएंगे। देखिए पहले, टिपू सुलतान हे एक शौर्य गाजवणारे एक योद्धे होऊन गेले, एक भारताचे भूमिपुत्र होऊन गेले। त्यांनी कधीही कुठल्याही विषारी विखारी विचारांना त्यांनी जवळ केलं नाही। तर एक शौर्याचं लक्षण म्हणून टिपू सुलतानांना आपण शिवाजी महाराजांच्या समकक्ष बघितलं। कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने जिस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान के साथ की है, हम इसकी निंदा करते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने मुगलों के साथ लड़ाई करके स्वराज्य का निर्माण किया और हजारों हजारों हिंदुओं को कत्ल करने वाला टीपू सुल्तान, वो और महाराज, इनको एक समान आदर दिया जाए, इस प्रकार की बात अगर कांग्रेस पार्टी कहती है तो वोटों के लालच में ये कितने भी जूते चाटे, महाराष्ट्र और देश इसको सहन नहीं करेगा। हम इसको सहन नहीं करेंगे। ऐसा है कि टीपू सुल्तान के जिसे क्रूरता बताया जाता है उसे वो शौर्य कहते हैं, और टीपू सुल्तान और छत्रपति शिवाजी महाराज समकक्ष है, ऐसा बयान उन्होंने दिया है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना किसी के साथ हो नहीं सकती, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ये राष्ट्र पुरुष है, पूरे देश की अस्मिता है, और छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे रग रग में है। तो शिवाजी महाराज का अपमान हम सहेंगे नहीं। हर्षवर्धन सपकाल, शायद उनका दिमाग खराब हो चुका है, जो हमारे आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान से कर रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है हमारे जितने भी शिव भक्त है शिवाजी महाराज के और माता जिजाऊ के, हम सब बेटियां हैं,
और यहाँ आए हुए सारे शिव भक्त और मावड़े हैं, उनकी धमनियों में छत्रपति शिवाजी महाराज का खून दौड़ता है। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं इनके धमनियों में किसका खून है कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज और टीपू सुल्तान की तुलना कर रहे हैं। हमें इससे कोई लगाव नहीं कि वो टीपू सुल्तान को अपना आराध्य दैवत माने, उसके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। लेकिन हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ये हमारे आराध्य दैवत है, उनकी तुलना टीपू सुल्तान से नहीं हो सकती। देख लिए तस्वीर डिप्टी मेयर मालेगांव की, किस प्रकार से उनके ऑफिस में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगी हुई है, पर छत्रपति शिवाजी महाराज की नहीं, बाबा साहब आम्बेडकर जी की नहीं, महात्मा गांधी जी की नहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की नहीं। इनके लिए इनके जो आदर्श है, हीरो है, वो बाबर, गजनी, मुगल, औरंगजेब, टीपू सुल्तान ही है। इनके लिए एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है, इनके लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नहीं है, इनके लिए पटेल नहीं है, इनके लिए महात्मा गांधी नहीं है, इनके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज इनके आइकॉन नहीं है। पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि वो मुंब्रा को और महाराष्ट्र को हरा कर देंगे, कुछ लोग बोलते हिजाब वाली, बुरखे वाली मेयर बनेगी। इस देश में संविधान चलेगा, महाराष्ट्र में भी संविधान चलेगा, और अगर छत्रपति शिवाजी महाराज को सम्मान नहीं दिया जाएगा तो ये महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान से करना, हम समझते हैं कि आपका मानसिक दिवालियापन दिखाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे महानायक के साथ साथ हमारे आराध्य हैं। हम उनको भगवान का दर्जा देते हैं, उनको पूजते हैं, क्योंकि उन्होंने हिंदवी स्वराज की स्थापना के लिए अपना सर्वोच्च खपाने में भी पीछे नहीं हटे। ऐसे महापुरुषों की तुलना आप एक कस्बे के कोई शासक, एक जिले के कोई शासक या मैसूर के क्षेत्र के शासक से नहीं कर सकते। टीपू सुल्तान होंगे किसी के लिए आदर्श, हम किसी की कोई अगर अपना महानायक उनको मानता है, हम उनका एक प्रकार से विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कम से कम तुलना करते समय सोचिए किससे तुलना। शायद कांग्रेस पार्टी छत्रपति शिवाजी महाराज को जानती नहीं है, उनके गौरव को समझती नहीं, शायद इसीलिए इस प्रकार के बयान उस तरफ से दिए जाते हैं, या फिर जानबूझ के सोची समझी इस प्रकार की बयानबाजी होती है खास वोट बैंक के लिए। आज हम बात करेंगे इसी की। हमारे साथ नदीम अख्तर अंसारी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए हैं। स्वागत है नदीम अख्तर अंसारी जी आपका। हमारे साथ विपिन गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। विपिन जी आपका भी स्वागत है। हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं, हम सुरेंद्र स्वामी सर का भी स्वागत करते हैं। चर्चा की शुरुआत में नदीम अख्तर अंसारी से करना चाहूंगा। अंसारी जी, क्या कांग्रेस मानती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान से करना ऐतिहासिक रूप से सही है? सीधा मैं पार्टी का स्टैंड जानना चाहता हूं इस पे। इसे भी नहीं हो सकती है। हर लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने वक्त में महान होते हैं। जहां तक आप बात कर रहे हैं किसी शिवाजी महाराज की, टीपू सुल्तान की, या किसी भी दूसरे की आप बात कर लीजिए, हमारी आपकी बात कर लीजिए, हमारी तुलना आपसे नहीं हो सकती, आपकी तुलना हमसे नहीं हो सकती है। आप अपने क्षेत्र में सक्षम होंगे, हम अपने क्षेत्र में सक्षम होंगे, तो दोनों ही इस देश के महापुरुष थे। इसमें कहीं कोई दो राय और कोई शक और शुबा की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो ये हर्षवर्धन सपकाल जो है वो कौन है आपके पार्टी में, किस पद पे हैं? अरे किसी भी पद पे कोई हो, देखिए आप इस नहीं, चीज मतलब को आप प्रदेश अध्यक्ष आपका कांग्रेस पार्टी का इस प्रकार का अगर बयान दे और आप आके यहाँ पर डिफेंसिव बयान दें, ये कैसे चलेगा सर? ये तो पार्टी की लाइन या तो आप लोग मानते नहीं है। सुबह भी आपसे बात हुई थी 12 बजे की डिबेट में, हमने वहां कन्हैया कुमार की चर्चा की थी, को डफली बजा रहे जाकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ब्राह्मणवाद से आजादी मांग रहे जेएनयू में। आपका प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान जैसे की तुलना जो है वो देश के नायक, गौरव देश के छत्रपति शिवाजी महाराज से कर रहा है, तो इसको किस प्रकार से देखा जाए? आप कहेंगे कुछ, आपके नेता जो है तमाम बड़े बड़े बात तो सुनिएगा ना। हाँ। आप जिस तरीके से कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे मुद्दा क्या है कि भाजपा चाहती है कि शिवाजी महाराज को सिर्फ हिंदुओं का नेता, हिंदुओं का माना जाए और टीपू सुल्तान को मुसलमानों का माना जाए। हम ये मानते हैं दोनों महान थे, दोनों इस देश के थे। आप अगर इतिहास में जाइएगा तो शिवाजी हुआ है इतिहास में, हम इतिहास में हुआ है, और ये टीपू सुल्तान छत्रपति शिवाजी महाराज के पैर के नाखून के बराबर भी नहीं है।
तो उसकी तुलना करना पूरे देश की अस्मिता पर हमला करने जैसा है, क्योंकि हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है छत्रपति शिवाजी महाराज से। तो ये ऊन जुलून कुछ भी बक के चले नहीं जाएंगे। ठीक है, आप प्लीज बने रहिएगा। विपिन गुप्ता जी हमारे साथ हैं, विपिन गुप्ता जी हमारे साथ बीजेपी के। एक बार सभी का ओपनिंग रिमार्क हो जाए, फिर मैं लौटूंगा ना, अभी करेंगे बात आपसे, प्लीज बने रहिएगा। विपिन गुप्ता जी, क्या आप मानते हैं कि सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि महाराष्ट्र और पूरे देश की अस्मिता पर हमला करने का प्रयास हुआ है कांग्रेस पार्टी के द्वारा? नहीं यार, अभी दीजिए तुलना जो होती है, सिर्फ तुलना से करोगे कैसे चलेगा? ये कमजोर है। आवाज में कुछ दिक्कत है। विपिन गुप्ता जी का नाम भी सही करिए पहले तो, इनकी स्क्रीन पे जो नाम चल रहा है वो नाम भी सही करिए और उनका ऑडियो भी सही करिए, उसके बाद में विपिन गुप्ता जी से हम बात करेंगे। तब तक सुरेंद्र स्वामी जी की तरफ मैं बढ़ूंगा। सुरेंद्र स्वामी जी, क्या ये विवाद विचारधारा की टकराहट है सर, या शुद्ध राजनीतिक रणनीति? किस प्रकार से आप इसको देख रहे हैं, इस स्टेटमेंट को जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने दिया है? नहीं, बिल्कुल विचारधारा है, कांग्रेस की अपनी विचारधारा है, जिसमें नदीम साहब कह रहे हैं कि दोनों ही महापुरुष थे, और भाजपा की जो विचारधारा है वो विचारधारा ये है कि जो राष्ट्र के लिए लड़े और जो राष्ट्र के लिए काम किया और देश की सभ्यता, संस्कृति और विरासत के लिए लड़े, वो हीरो हैं। तो विचारधारा तो है ही। इनके लीडर राहुल गांधी खुद कहते हैं कि भाजपा और कांग्रेस की तो विचारधारा की लड़ाई है। अब विचारधारा की लड़ाई ये है कि एक व्यक्ति जिसने हजारों हिंदुओं का धर्मांतरण किया, उसमें अंसारी जी के भी पूर्वज हो सकते हैं, और जिसने हजारों मतलब लाखों लोगों का धर्मांतरण किया, हजारों लोगों का कत्लेआम किया, और वो मैसूर में है। लेकिन महाराष्ट्र में एक सरकारी पद की डिप्टी मेयर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या राज्यपाल की फोटो के बजाय वहां पे वो मेयर की फोटो टांगती है। तो यही इनकी विचारधारा है। इनको आपसे क्या मतलब है? इनका जहां बहुमत है वहां इनका डिप्टी मेयर बना है, वहां अपने मुगलों की ये तस्वीर लगाएंगे। तो तुलना करने की आवश्यकता क्या थी, मैं ये समझना चाहूंगा। मतलब शिवाजी महाराज कहां टीपू सुल्तान, मतलब तुलना के पीछे का उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य यही है ना। अरे उद्देश्य यही है, जो पार्टी मुगलों को अपना लीडर मानती है उसकी विचारधारा यही है कि जहां उनका राज आएगा वो उनको आगे बढ़ाएंगे। आप नहीं मानते, आपको परेशानी है। इसमें कांग्रेस की क्या गलती है भाई? जहां जहां वो सत्ता में आएंगे, जहां जहां उनके समर्थक सत्ता में आएंगे, वो वहां वही करेंगे जो उनको करना है। भाई आप देखिए ना कि हिंदुस्तान में आज भी यूपी में बाबरी मस्जिद बन रही है बंगाल में, और मैसूर में ये टीपू सुल्तान, और फोटो लग रही है महाराष्ट्र में। क्योंकि जहां इनका दम है, जहां इनका बल है, वहां वो अपने आक्रांताओं को वापस लाएंगे। तो आप इनको क्यों दोष देते हैं? आप इनको क्यों दोष देते हैं? भाई देखिए, देश की आजादी में तो भगत सिंह भी लड़े, चंद्रशेखर भी लड़े। क्या पाकिस्तान, और भगत सिंह तो लाहौर के थे, तो क्या भगत सिंह को लाहौर में हीरो मानते हैं क्या? पाकिस्तान में मानते हैं क्या? जब देश का बंटवारा हो गया, देश से पहले कौन क्या लड़ा, किससे लड़ा, वो तो बात ही खत्म हो गई जी। तो जो राष्ट्र बने, उनके जो राष्ट्र नायक है वो उनके हीरो रहेंगे। आजादी से पहले अगर भगत सिंह को पाकिस्तान ये मान ले कि हमारे हीरो हैं, चंद्रशेखर हमारे हीरो हैं, सुभाष चंद्र नेताजी बोस हमारे हीरो हैं, तो बात झगड़ा ही नहीं होता। ओके, हमारे साथ मुद्दा। ठीक है विपिन जी, मेरी आवाज मिल रही अब आपको सर? विपिन को कुछ ग्लिच है अब क्या? अभी भी आपकी आवाज में सर ग्लिच है, वो स्पष्ट आ नहीं पा रही है, काफी कट कट के आवाज आ रही है। एक बार फिर से डिस्कनेक्ट करके जो है विपिन गुप्ता जी को प्लीज पीसीआर कनेक्ट करिए, तब इनकी आवाज आएगी, या लोकेशन बदल लीजिए सर आप, तो हो सकता है नेटवर्क का कुछ एरर हो। लेकिन मैं तब तक नदीम अख्तर अंसारी जी की तरफ बढ़ूंगा। अख्तर अंसारी जी, चाहती क्या है कांग्रेस, ये तो स्पष्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि बार बार भावनाओं को ठेस पहुंचाना तो ये कब तक हम स्वीकार करें? कन्हैया कुमार जेएनयू जाते हैं, वो डफली बजाते हैं, ब्राह्मणवाद से आजादी, कांग्रेस पार्टी कर क्या रही है? उधर से आपके प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र के, वो महाराष्ट्र में खड़े होकर इस प्रकार की बात करते हैं। तो ये करोड़ों हिंदुओं की भावना आहत करने जैसा है। छत्रपति शिवाजी महाराज से तुलना की आवश्यकता है? कैसे विवादित चीजों में हाथ कांग्रेस पार्टी डालती क्यों है? अंसारी जी देखिए, मैं आपको क्या कह रहा था कि जिस तरीके से दो राजाओं को या दो लोगों को भाजपा जो है हिंदू मुसलमान में बांटती है, क्योंकि उसको उसी से लाभ मिलता है।
अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि कांग्रेस को जब मौका मिलता है तो भाई कांग्रेस ने इस देश में 55 साल से ज्यादा शासन किया है। हाँ। कहाँ किस देश को क्या बना दिया है। हाँ। अब आप आइए कि ये लोग क्यों बांटते हैं, पहले इनको इतिहास देखना पड़ेगा। जी। शिवाजी महाराज के हाँ। सेना में हाँ। एक नूर खान बेग हुआ करते थे, हाँ। जो पैदल सेना के प्रमुख थे। हाँ। इब्राहिम खान हुआ करते थे, हाँ। जो तोपखाना के प्रमुख थे। हाँ। दौलत खान थे, जो नौसेना के प्रमुख थे। हाँ। इसी तरीके से हाजी हैदर थे, जो गोपनीय शाखा के प्रमुख थे। तो कहने का मतलब अगर शिवाजी महाराज को किसी एक धर्म विशेष का माना जाए तो फिर ये लोग उनके सेना में क्या कर रहे थे। इसका मतलब कि शिवाजी इस देश के लिए महापुरुष थे, उनको किसी हिंदू मुसलमान से लेना देना नहीं था, वो देश के लिए लड़ रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी को लेना देना क्यों है इससे, मत समझना चाहूंगा मैं ये। अब इसी तरीके से इसके उलट आप आकर के देखिएगा तो टीपू सुल्तान की बात कीजिएगा तो उनके यहाँ क्या था, कृष्णा राय जी थे, उनके कौन थे, उनके ट्रेजरर थे, उनके कोषाध्यक्ष थे। एक पुनिया जी थे, कौन थे, उनके दीवान थे। इस तरीके से अनेकों नाम मिलेगा। मैं इन नामों को गिना करके आपको यही बताना चाहता हूं कि कोई भी राजा देश का राजा होता है, किसी धर्म विशेष और किसी जाति विशेष का नहीं होता है। इसलिए आप उसको बांध करके उसका जो मर्यादा है, उसकी जो सीमा है, उसको आप छोटा कर देते हैं। शिवाजी को अगर सिर्फ कह दे कि एक जाति या एक धर्म के हैं तो शिवाजी को छोटा करना हुआ। शिवाजी को जितना प्रेम आपके दिल में है उतना ही मेरे भी दिल में प्रेम है। नहीं, आपने दौलत खान से लेकर तमाम चीजें जो है वो बताया हमको, ठीक है, इससे तो कोई इनकार कर नहीं रहा है ना। मामला यहाँ घूम फिर किस पे आ जाता है। एक था टीपू सुल्तान जो सिर्फ और सिर्फ धर्मांतरण का कार्य करता था, ना जाने कितने लोगों को, जैसा कि अभी बताया यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं सुरेंद्र स्वामी जी, उन्होंने बताया कि ना जाने कितने उसने जो है हिंदुओं को मुसलमान बनाया, कन्वर्जन करता था, इस प्रकार की चीजों में लिप्त रहता था। और उसकी तुलना अगर हम राष्ट्र नायक से करें, उसकी तुलना हम छत्रपति शिवाजी महाराज जैसी शख्सियत से करें तो ये कहां तक सही है, ये बात हो रही है। अच्छा, इसमें आवश्यकता क्या थी तुलना करने की, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। टीपू सुल्तान से तुलना, इसको महाराष्ट्र अपने अपमान के तौर पर देख रहा है, समझिए इसको। देखिए, हर व्यक्ति की अपनी आजादी है, अपनी स्वतंत्रता से वो अपनी बातों को रखता है। जिस तरीके से हम और आप रख रहे हैं, आप जिस तरीके से इसको एक तरफ ले जाना चाहिए, मैं वही बात बार बार कह रहा हूं कि टीपू सुल्तान की अगर बात कीजिए तो मैं टीपू सुल्तान जी का अभी कोई प्रवक्ता नहीं बन के बैठा हूं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो इतिहास आपने भी पढ़ा होगा और हमने भी पढ़ा है, जी बिल्कुल, टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ते हुए ना यहीं शहीद हुए थे। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि उस वक्त पहले की बात छोड़ दीजिए। अरे भाई, जो जिस काल में रहा होगा उसी कालखंड की ना बात हम करेंगे। अब किसी को हम अगर हम आप इस कालखंड में जीवित हैं, हम आप अभी चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चे को अगर हमारे आपके जाने के बाद कोई इस वीडियो को देखे और कहिए तो उस वक्त की बात है। जाहिर सी बात है कि आज हम आप जिस परिस्थिति में बैठे उसी पे ना चर्चा करेंगे। जब फिर आजादी के पहले अगर हम आप पैदा हुए होते तो हम शायद कोई और बात करते। हो सकता है मेरी विचारधारा क्या होती मुझे नहीं पता, आपकी विचारधारा होती क्या आपको नहीं पता। लेकिन आज जहां पे हम बैठे हैं, जिस अपने राष्ट्र में बैठे, तो हम राष्ट्र हित की ना बात करेंगे। नहीं तो इतिहास की बात होनी चाहिए, लेकिन उसकी व्याख्या, उसकी तुलना राजनीतिक चश्मे से देखकर नहीं होनी चाहिए ना सुरेंद्र स्वामी जी। ये तो यही कह रहे हैं स्वामी जी कि महाराष्ट्र का डिप्टी मेयर, महाराष्ट्र के शिवाजी, ये कह रहे हैं दोनों महापुरुष हैं, तो महाराष्ट्र का डिप्टी मेयर महाराष्ट्र के शिवाजी की तस्वीर नहीं लगा के कर्नाटक के तैमूर की, उसकी टीपू सुल्तान की क्यों लगा रहा है? इतना सब बात, इतनी सी बात है। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, इनके जो पुराने मंत्री जी अब रहे नहीं, मर गए, नटवर सिंह, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है जब इंदिरा गांधी बाबर की मजार पे मत्था टेकने गई थी अफगानिस्तान में, उसके बाद राहुल गांधी जा चुके हैं, राजीव गांधी वहां गए थे, इंदिरा गांधी के बाद ये प्रियंका भी वहां पे हो आई है। तो जब उन्होंने पुस्तक में लिखा है कि जब मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ, तो उन्होंने कहा ये हमारे पूर्वज हैं। और आज की जो डायनेस्टी है कांग्रेस की, अगर बाबर उनके पूर्वज से, तो हर्षवर्धन जैसे की औकात है क्या कि वो इसकी तुलना नहीं करे? अगर वो तुलना नहीं करेगा तो दूसरे दिन अध्यक्ष नहीं रहेगा पार्टी का। तो ये तो कांग्रेस की जो विचारधारा जहां से निकल रही है, उसी विचारधारा में मैं नदीम जी से इतना ही पूछना चाहता हूं कि आप महाराष्ट्र में है आपका वो डिप्टी मेयर, वो मैसूर में नहीं है, वो कर्नाटक में नहीं है, आप शिवाजी की नहीं लगाकर वहां की लगा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है ये बता दीजिए। इसका कारण बता दीजिए। चलिए,
इसका कारण बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी वो एक सरकारी दफ्तर है, एक मेयर का सरकारी दफ्तर है, वो आपका घर नहीं है। बिल्कुल, वो आपका घर नहीं है। अरे आपको मैंने धैर्यपूर्वक सुना, आप भी थोड़ा सा सुन लीजिए मुझे भी। मैं ये कह रहा, अभी आपने कहा कि इंदिरा जी कहाँ गई, बाकी लोग कहाँ गए। अभी आज के कल खंड की बात कीजिए। किताब में लिखा है भाई, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, नदीम अख्तर जी बुक में लिखा है कि वो हमारे। अरे सुनिए तो, अरे आधी बातों को सुन के रिएक्ट कीजिएगा तो आधी जानकारी होगी। मेरी पूरी बात तो सुनिए। अभी जो है, मैं तो किताब से कह रहा हूँ, आप उसको अरे आप कीजिए, फिर आप सुनेंगे ही नहीं तो कहा। अरे अब मैं क्या कह रहा हूं कि मेरी बातों को जब आधी सुनिएगा तो पूरा पर मेरी बातों को सुन लीजिए, फिर आपको जो कहना है कहिए। इसी के लिए तो हम आप यहाँ बैठे हैं कि आप अपनी विचारधारा या अपनी बात रखें। अंसारी जी, इसका कारण बताइए, वो टीपू सुल्तान की जो फोटो को टांगी गई पीछे। जी, मैं ये पहले कह रहा हूं कि अभी जो हमारे भाजपा के पूर्व अध्यक्ष हैं और इस देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री हैं श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, वो भी तो पाकिस्तान जा करके किसी के मजार पे गए थे। आप मुद्दे पर हो ना सर, जो सवाल पूछा उसका जवाब दो ना। पीछे पोस्टर में पीछे फोटो क्यों लगाई गई टीपू सुल्तान? अरे भाई वो कह के चले जाए कि इंदिरा जी कहाँ गई। अरे वो छोड़िए ना, मैं एंकर हूं, मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। छोड़िए उसको, उनका जो बोलना था बोला उन्होंने सवाल पूछा, वही सवाल मैं भी पूछ रहा हूँ, उसमें जवाब दीजिए अंसारी जी। आप उनको क्यों नहीं उस वक्त रोके? जवाब जरूर नहीं, जिन्ना को उन्होंने पूर्वज नहीं कहा था अपना। इंदिरा जी ने बाबर को अपना पूर्वज कहा। लाल कृष्ण आडवाणी ने जिन्ना को अपना पूर्वज नहीं कहा था। यही बात हम कह रहे हैं कि जो डायनेस्टी है उसकी विचारधारा साफ है। जिन्ना को हम क्यों मानेंगे, जिन्ना को हम क्यों पूजेंगे? आप टीपू सुल्तान को पूछ सकते हैं। उन्होंने तो जिन्ना की मजार पे गए थे, अपना तो वो नहीं बताया था ना उन्होंने कि हमारे पूर्वज हैं। तो आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, जब आप किसी तो कांग्रेस की विचारधारा तो वही जननी है। अच्छा विपिन जी कनेक्ट हो गए फिर से। विपिन जी आवाज आ रही है? और उनके अध्यक्ष और उनके प्रवक्ता वही है, वही बोलेंगे। ठीक, नदीम जी ने ये नहीं किया अभी तक कि उन्होंने शिवाजी की जगह टीपू सुल्तान की क्यों लगाई। इसका जवाब नहीं दे रहे ना अंसारी जी, इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। अगर कट टू कट मैं आपसे पूछूं तो संक्षेप में इसका क्या जवाब होगा आपके पास? सरकारी दफ्तर में, महाराष्ट्र के एक सरकारी दफ्तर में मैसूर के उस समय के सुल्तान की फोटो क्यों? आशीष जी, मैं आपको हर बात का जवाब दूंगा, लेकिन जब मैं पर्सनल नहीं है, ठीक है, एक बात सुन लीजिए सर, स्वामी जी सुन लीजिए, कुछ कह रहे, जवाब दे रहे हो। हाँ दीजिए जवाब, नदीम जी दीजिए जवाब कि सरकारी दफ्तर में महाराष्ट्र में डिप्टी मेयर ने शिवाजी महाराज के बजाय टीपू सुल्तान की फोटो क्यों लगाई? इसका जवाब दे दीजिए। कर्नाटक के हैं वो तो। अब इसका तो जवाब वो खुद देंगी कि उन्होंने क्यों लगाया है। ये गलत है मेरे हिसाब से। अच्छा नदीम अंसारी जी ये बहुत बढ़िया करते हैं, ये दूसरे पर डालने में माहिर माने जाते हैं। आज मैं इनसे 2 डिबेट कर चुका, ये दूसरी है। सुबह कन्हैया कुमार को लेकर मैंने पूछा कि कन्हैया कुमार किस प्रकार की आजादी मांग रहा है, ये पार्टी लाइन है क्या? तो कह रहे हो कन्हैया कुमार जाने। अब यहाँ पर उनका प्रदेश अध्यक्ष बोल रहा है वो जाने। यहाँ पर एक फोटो लगाने पीछे टीपू सुल्तान ब्राह्मण है। मैं यहाँ आशीष जी वो तो खुद ही भूमिहार ब्राह्मण है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। पक्ष रखने के लिए कन्हैया कुमार तो खुद ही तो पार्टी का पक्ष रखिए ना, आजादी दिलाओ। पार्टी का ही तो मैं रख रहा हूँ। तो क्या ये पार्टी का पक्ष है जो आप कह रहे हैं कि वो जाने? सर ये क्या बात हुई? नहीं मैं क्या कह रहा कि उन्होंने जो किया इसका जवाब तो वही देंगे। चलिए बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, उनसे बात हो ही नहीं पाई है नेटवर्क एरर की वजह से। विपिन जी मेरी आवाज अगर मिल रही है तो इस विषय पर अपनी बात जो आप रखना चाहें। हाँ मुझे लगता है कि कांग्रेस को एक कार्यशाला लेनी चाहिए और जिसमें इनके जितने भी अध्यक्ष वगैरह है प्रवक्ता को भी इंक्लूड कर देना चाहिए और उस कार्यशाला में इनकी पढ़ाई करानी चाहिए। अरे कहाँ शिवाजी और कहाँ टीपू सुल्तान, कैसे कंपैरिजन करते हैं? सस्ती लोकप्रियता चाहिए, कोई भी विवाद में डाल देना, कोई भी बात कर देनी है। अरे अच्छी बातें करिए, कम से कम जानकारी लेके करिए। अरे इनके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने वाली यूबीटी गुट भी इनके विरोध में उतर आई है इसको लेकर, वो भी खुलकर निंदा कर रहे हैं। किस प्रकार का बयान देना शर्मनाक है। अब सोचिए अंसारी जी को, लेकिन अभी भी समझ में नहीं आएगा चल क्या रहा है। ये जानबूझकर जो ध्रुवीकरण की कोशिश के लिए इस प्रकार के बयान दिए जाते हैं अंसारी जी ना, ये फायर बैक उल्टा सेल्फ गोल करने जैसा है, वो भी महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में लोगों की आत्मा जुड़ी हुई है शिवाजी महाराज से, और आप जो है इस प्रकार की बात करके टीपू सुल्तान, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, आप किसकी तुलना किससे कर रहे हैं सर?
किसी को गंगू तेली कहिए, किसी को राजा कहिए। अरे तो गंगू तेली को गंगू तेली ना कहेंगे, कौन था वो भाई? वो धर्मांतरण करने के लिए आया था, वो जिहादी, वो जिहादी को जिहादी ना कहेंगे, क्या कहेंगे? उसकी तुलना आप राष्ट्र नायक से कर रहे हैं सर। जिहाद का मतलब समझते हैं? अरे हम बहुत अच्छे से मतलब समझे जिहाद का मतलब। जिहाद मामलों का जानकार है सुदर्शन न्यूज, हम दिन भर जिहाद चलाते हैं। अरे कोई वही तो आप चलाते हैं जो आप हाँ, हम दिन भर चलाते हैं, हम आप जैसे लोगों को भी एक्सपोज करते हैं हम। कोई देश के लिए लड़ रहा कीजिए है ना तो एक्सपोज, हम आपके अरे सामने आपसे मैं आपके- सीधा पूछ रहा आपके हूँ, बुलाए पे भी आप, बुला रहे हैं मैंने ना। अगर टीपू अरे सुल्तान आप को कह expose दिया, करने के लिए थोड़ी आप बुलाते मुझे हैं। बताइए, पक्ष रखने के लिए आप बुलाते हैं। महाराष्ट्र की अस्मिता अरे को, मैं यहाँ महाराष्ट्र अपनी- की अपनी आपको बातों को सियासत रखने करना है, आपसे करिए एक्सपोज अंसारी होने आया जी। हूँ। जो एक्सपोज भी होने आप की लोगों बात का तो मैं विचारधारा क्यों है, बताऊंगा? उस विचारधारा को लेकर, प्रो मुस्लिम विचारधारा हो या कोई विचारधारा कांग्रेस पार्टी को लेकर चलिए, लेकिन महाराष्ट्र की अस्मिता का औजार नहीं बना सकते आप इसको। अरे कांग्रेस की विचारधारा, महाराष्ट्र की संविधान अस्मिता जो का विचारधारा औजार है, नहीं बना लोकतंत्र सकते। की जो विचारधारा है वो कांग्रेस की विचारधारा है। हम लोकतंत्र और संविधान से चीजों को चलाते हैं और उसके ऊपर चलने की कोशिश करते हैं और चलते हैं। भैया आपका संविधान, विचारधारा तो वही है। आप लोगों का संविधान मुझे लगता है अलग है बिल्कुल। वो जो लाल किताब लेके घूमते राहुल गांधी, उसमें कुछ और कहानी लिखी है। आप लोग लगता है कि आप उस किताब को पढ़ लिए कि उसमें क्या कहानी लिखी है। पहले भाजपा वाला कहते थे वो कोरा पन्ना है। बहुत संविधान को मानते हैं आप लोग। आप कह रहे हैं कि विपिन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं मानते होते ना, विपिन तो आज गुप्ता इनकी जी। शासन नहीं आई होती। आशीष जी, इन्हें अगर इसी तरीके के विचारधाराओं पे चलना है तो अपने बंद कमरे में जिसका फोटो लगाना लगाए, घर के अंदर ही बातें करे, क्यों मीडिया के सामने बोल रहे हैं? पब्लिसिटी चाहिए, इस लेवल की पब्लिसिटी। नहीं तो आपको कुछ भी नहीं बोले जा रहे हैं, विपिन जी, कहीं है जानबूझकर ध्रुवीकरण के लिए इस प्रकार के बयान दिए जाते हैं समय दर समय कांग्रेस पार्टी के द्वारा? विपिन जी बिल्कुल बिल्कुल, उनके पास मुद्दे ही नहीं है, विकास के मुद्दों पर उन्हें काम नहीं करना है। ऐसे उल जलूल कोई भी बातें लाएंगे और उसके ऊपर चल चलेंगे। उन्हें जो करंट अफेयर में कोई रुचि नहीं है। यहाँ वहाँ की बात हो, किसका किसी से भी कंपैरिजन कर दो, किसी की फोटो लगा दो, विवादों में पड़े रहो, जनता को इधर से उधर करो, यही तो उनकी नीति है। और इसीलिए जनता ने उनको पूरी तरीके से पूरे देश में नकार दिया है। और महाराष्ट्र में तो आप देख ही रहे 65 सालों तक, 70 सालों तक आपको नकार के रखा था, अब मौका दिया है अरे तो दोबारा फिर उतने ही दिन आपको बाहर करने वाली है। मतलब 65 साल ये बाद? सोचिए कि आप 65 साल कब की बात बाद कर रहे हैं? नहीं, 65 दिन के बाद कर देगी। जिस तरीके से आप तभी इस तो देश तभी में तो वोट चोरी आपके करके अध्यक्ष अरे सरकार- गजब गलतफहमी है। जो टिप्पू सुल्तान अरे की गलतफहमी महिमा मुझे मंडन थोड़ी कर ना रहा है। गलती अरे से सर आप अच्छा आपको सुरेश पता है स्वामी ना जी, कि आपका क्या सुरेश करना स्वामी है। जी, ये लोग, इन लोगों ने मतलब किस प्रकार से विचार है इन लोगों के और किस प्रकार से तमाम चीजों को देखते हैं। 3-3.5 राज्यों में बचे हैं ये ले देके पूरे देश में, और उसके बाद इतना कॉन्फिडेंस इनको आ कहां से रहा है? और चुनावों को सुरेश स्वामी जी, इतना कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है? ये मैं समझ से परे है। ऊपर से ये कुछ भी अनर्गल बयान भी देंगे, उसके बाद छाती ठोक के कहेंगे कि ये हमने तमाम कीर्तिमान स्थापित किए, अपने इन तमाम उपलब्धियां गिनाते फिरते हैं। बिल्कुल आशीष जी, नहीं देखिए आशीष जी, इन्होंने बताया कि इतने मुसलमान शिव जी के साथ थे, शिवाजी के साथ। क्या ये बता सकते हैं कि शिवाजी ने कितने मुसलमानों को वापस हिंदू बनाया? बता सकते हैं ये? लेकिन हिस्ट्री में दर्ज है कि टीपू सुल्तान ने मालाबार का, एक अकेले मालाबार में 4 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण किया, 25 लाख हिंदुओं का कत्लेआम किया, 25,000 हिंदुओं का, जिसमें खड़गे जी के माँ बाप भी थे। आपको आश्चर्य होगा जान के। अच्छा, उनमें उनके अपने माँ बाप भी थे। तो ऐसी स्थिति में उस पीढ़ी में जिन लोगों की ये परंपरा रही है वहां की, तो ये लोग जो है इस तरह की बात करके उसको, देखिए ये तो खुलेआम है। कांग्रेस पार्टी क्या है आप बताइए? आप कोई हंसेगा। आशीष जी, अंग्रेज हुकूमत करते थे, अंग्रेजों ने अंग्रेजों से आजादी दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी बनाई। आप सोच सकते हैं? अंग्रेज हुकूमत कर रहे थे, अंग्रेजों से आज भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाने के लिए अंग्रेज राष्ट्र और देश की अस्मिता, इसको औजार बनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की है महाराष्ट्र में। आज हम उसी की बात कर रहे हैं। शिवाजी महाराज की तुलना जिहादी टीपू सुल्तान से की गई, आज हम उसी की बात कर रहे हैं। कहां तक सही है? क्योंकि अपमान हुआ है शिवाजी महाराज का, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। हम अब बता दें आपको कि हमारे साथ अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन हमारे साथ सुरेश स्वामी जी हैं और बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, कांग्रेस पार्टी से मैं ये समझना चाह रहा था, चूंकि अब आपने इस ओर ध्यान आकर्षित किया कि तुलना क्यों नहीं की जा सकती। उन्होंने बताया कि भाई इनके पास, इनकी सेना में
मुसलमान भी थे जो लीड करते थे इनकी सेना को, लेकिन आपने जो बताया कि भाई इन्होंने कभी धर्म परिवर्तन नहीं कराया जो ये टीपू सुल्तान करता था, इसीलिए ये तुलना नहीं की जा सकती। इस पर जवाब नहीं दे पाए शायद ये, इसलिए चले गए। नहीं, वो जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि देखिए हमारे लिए जो हम यहाँ पे शासक, हमारे हिंदू शासक रहे, उन्होंने सबको स्वीकार किया, उन्होंने कभी धर्मांतरण नहीं, उन्होंने हिंद स्वराज की, एक महाराष्ट्र में अपने देश के लोगों की सत्ता बनाने का काम किया शिवाजी महाराज ने। वो लड़े, मुगलों से लड़े, और इसीलिए उनको हम मानते हैं। और महाराष्ट्र के चूंकि वो थे और महाराष्ट्र में उन्होंने बनाया, तो इसलिए महाराष्ट्र में उनको लोग भगवान की तरह पूजते हैं। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र में एक सरकारी दफ्तर में, ये खाली किसी के घर की बात नहीं है, किसी पार्टी ऑफिस की बात नहीं है, डिप्टी मेयर का ऑफिस किसी का घर का दफ्तर नहीं है। बिल्कुल। तो अगर आप एक सरकारी दफ्तर में एक कर्नाटक के उस राजा का फोटो लगाते हैं जिसने हिंदुओं का कत्लेआम किया, उनका धर्मांतरण किया, और आप महाराष्ट्र के दफ्तर में उनकी फोटो लगाएंगे और उनके कांग्रेस के लीडर कहेंगे कि नहीं वो तो शिवाजी के बराबर थे, उनकी शिवाजी जितने वीर थे, शिवाजी से उनकी तुलना की जा सकती है, उनके समकक्ष थे, तो ये तो मतलब टोटली अनएक्सेप्टेबल है। इसको कौन स्वीकार करेगा इस देश में? लेकिन उनकी अपना कारण है। जैसे मैंने कहा ना कि जो कांग्रेस पार्टी का जो स्रोत है जी, वो उसकी धारा वही है जो खुद पार्लियामेंट में भी ये बातें उठी हैं डिस्कशन में कि भाई कांग्रेस अब जो है वो मुस्लिम लीग माओवादी पार्टी हो गई है। और जैसा मैंने आपको बताया कि नटवर सिंह की किताब में है, अगर कोई भी प्रवक्ता ये कहे कि नहीं लिखा है तो भाई हम वापस ले लेंगे अपने शब्द। सही बात। उन्होंने खुद लिखा है वहां पे कि वो कह बोले हमारे पूर्वज हैं। तो अब उस पूर्वजों की संतानें जो कह रही हैं, जैसा हमने सुना है, तो फिर मतलब ये लोग कैसे शिवाजी से तुलना नहीं करेंगे? तो शिवाजी को नीचा दिखाएंगे। ये तो कल को अगर बॉम्बे में इनका मेयर बनेगा तो ये कहेंगे कि भाई यहाँ तो फलाना भी उनके बराबर था। तो ये तो एक प्रवृत्ति है, और वो विचारधारा की जो प्रवृत्ति है वो सामने आएगी। और मुश्किल ये है कि जो कांग्रेस में जो लीडरशिप स्टेट में है, डिस्ट्रिक्ट में है, उनको मालूम है कि अगर वो नहीं इस तरह की बात करेंगे, अगर वो नहीं हिंदुओं के खिलाफ बोलेंगे, अगर वो नहीं हिंदू संस्कृति को मिटाने की, नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो वो अध्यक्ष नहीं रह सकते, वो जिला अध्यक्ष नहीं रह सकते, वो उनको पार्टी का टिकट नहीं मिल सकता। ये तो बिल्कुल सबको मालूम है ना। और जो लोग अंदर रहे हैं, जिन्होंने अंदर से पार्टी देखी है, सबको मालूम है जी कि वहां पार्टी में क्या होता था। जब मनमोहन सिंह का 10 साल का यूपीए रूल था, मैं आपको बताता हूं जी, किसी मिनिस्टर का, किसी बड़े लीडर का ऐसा ऑफिस नहीं था जिसमें एक जॉर्ज ने एक अपना बंदा नहीं बिठाया हुआ हो। वो डेली उनको रिपोर्ट देता था, सबको मालूम था, हमारे भी दफ्तर में था। तो इसलिए ये सब बातें जो है वो वहीं से है, और चूंकि वहीं से है तो हमें तो कोई आश्चर्य नहीं है। कांग्रेस उसको डिफेंड करेगी, कांग्रेस उसको कहेगी। और अब प्रश्न यह है कि उससे कांग्रेस को फायदा होगा, नुकसान तो वो तो इनको दिख ही रहा है। जिस देश में अब हिंदुओं को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि हकीकत क्या रही है, कांग्रेस ने 55-60 सालों में किस तरह के कानून और संविधान में संशोधन करके हिंदुओं का गला घोटा है और एक गजवाए हिंद की नींव को मजबूत किया है कंटिन्यूअस, तो वो अब सब जगह आ रहे हैं, सब जगह साफ हो रहे हैं। तो साफ होंगे, लेकिन वो अपनी विचारधारा को नहीं छोड़ यहाँ सिर्फ नहीं, ऐसा अभी अब तक तो लगता था, अब तक तो लगता था सिर्फ राहुल गांधी इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, वो सदन के बाहर जो है वो ट्रेटर बोल रहे हैं एक को, कभी कुछ, कभी किसी नेता का हाथ पकड़कर खींच रहे हैं, इस प्रकार की हरकतें राहुल गांधी से देख रहे थे। अब उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता ना जाने क्या क्या हरकतें कर रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी किस ओर जा रही है वही जाने। आपने समय दिया सर, थैंक यू सो मच सुरेंद्र स्वामी जी। विपिन गुप्ता जी ने भी समय दिया सर, आपका भी बहुत आभार। और नदीम अख्तर अंसारी जी भी कुछ देर के लिए जुड़े थे, जवाब नहीं दे पाए, निकल गए क्योंकि फंस गए थे बहुत बुरी तरीके से आज के इस डिबेट में। वो इस डिबेट में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए, जय हिंद।